Now our next concept is types of government budget. टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखो आप इसमें समझो कि बैलेंस बजट। देखो बैलेंस बजट का मतलब क्या होता है। अगर जो रिसिप्ट है गवर्नमेंट की, बजट में जो गवर्नमेंट की जो टोटल रिसीट है और टोटल एक्सपेंडिचर है, अगर वो इक्वल है तो उसको कहते हैं बैलेंस बजट। तो बैलेंस बजट क्या होता है? अ गवर्नमेंट बजट इज सेड टू बी बैलेंस इन विच गवर्नमेंट रिसीट्स आर शोन इक्वल टू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। ये क्लियर हो गया? बैलेंस बजट क्या होता है, समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद आता है आपका सरप्लस बजट। सिंपल सी बात है, अगर गवर्नमेंट की जो रिसीट है वो ज्यादा है कंपेयर टू द एक्सपेंडिचर तो सरप्लस में होगा। ठीक है। तो क्या होता है सरप्लस बजट? व्हेन गवर्नमेंट रिसीट्स आर मोर देन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इन द बजट इज कॉल्ड सरप्लस बजट। पहले बताओ, कहानी क्लियर? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डेफिसिट बजट। अगर हम डेफिसिट बजट की बात करते हैं, अब इसका उल्टा कर दो। अब क्या होगा कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है वो रिसीप्ट से क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो डेफिसिट होगा। तो डेफिसिट बजट में क्या होता है? When government expenditure exceeds government receipts in the budget, it is said to be deficit budget। ये क्लियर है कहानी? ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, अब मेन कंसेप्ट शुरू होता है आपका टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। देखो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट में सबसे पहले आता है आपका रिवेन्यू डेफिसिट। क्या? रिवेन्यू डेफिसिट। सिंपल सी बात है, अगर गवर्नमेंट की जो रिवेन्यू रिसिप्ट है, पता है ना रिवेन्यू क्या होता है? जो रेगुलर बेसिस में आने वाली रिसीट होती है। अगर गवर्नमेंट की रिसीट्स कम है और गवर्नमेंट की जो रेगुलर एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा हो रहे हैं, तो ऐसे केसेस में क्या होगा? जो बजट होगा वो कैसा होगा? रिवेन्यू डेफिसिट। समझ में आ रही है मेरी बात? तो क्या आपको बताया जा रहा है यहाँ पे? इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर इट्स रिवेन्यू रिसीट। कि भैया जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द रिवेन्यू रिसीट। इसके बाद अगर मैं इसके इम्प्लीकेशन की बात करता हूं, इम्प्लीकेशन और रिवेन्यू डेफिसिट में क्या क्या होता है, तो देखो, इट इंडिकेट्स दैट गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू मीट इट्स रेकरिंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ रेकरिंग नेचर। मानते हो कि भैया जो गवर्नमेंट के रेगुलर खर्चे हैं वो गवर्नमेंट अपनी रेगुलर इनकम से यानी कि रिवेन्यू रिसिप्ट से पूरे नहीं कर पा रही है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ? टू मेक द शॉर्टफॉल गुड्स गवर्नमेंट विल इधर सेल द एसेट और गो फॉर द बोरिंग। अब खर्चे ज्यादा और इनकम कम तो क्या होगा? या तो गवर्नमेंट अपने एसेट्स को बेचेगी, तो एसेट्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। ध्यान से सुनना, एसेट्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। या गवर्नमेंट बोरो करेगी, लायबिलिटी क्या बढ़ रही है। तो सिंपल सी बात मैं बोल सकता हूँ, कैपिटल आपकी कैपिटल रिसीट की बात हो रही है। जो कैपिटल रिसीट है उसमें यही तो होता है, एसेट्स को आप बेच रहे हो तो एसेट्स कम हो रहे हैं। एक रिसीप्ट हो रहा है ना, हो रहा है। एसेट्स को बेच के इनफ्लो हो रहा है नहीं हो रहा? पहले बताओ तो। रिसीप्ट हो रहा है, आप बोरोइंग कर रहे हो, इनफ्लो हो रहा है। तो जब कैपिटल और कैपिटल जो रिसीट थी वो किसको इफेक्ट करती है? एसेट्स एज वेल एज लायबिलिटी। अगर यही बात मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए करता हूँ, इसके लिए करता हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, तो आप क्या कहोगे कि एसेट्स इसमें बढ़ते हैं और लायबिलिटी कम होती है क्योंकि इसमें आउटफ्लो होता है। आप एसेट्स को परचेज कर रहे हो तो एसेट्स बढ़ रहे हैं लेकिन पैसा तो जा रहा है। आपने जो बोरिंग करके आप उसको क्या कर रहे हो? पे कर रहे हो, रिपे कर रहे हो, तो लायबिलिटी कम हो रही है। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली जो मोटी मोटी बात जो आपको समझ में आनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझ में ये आना चाहिए आपको कि जो इसका इम्प्लीकेशन होता है किसका, रिवेन्यू डेफिसिट का, वो किस पर पड़ता है? कैपिटल रिसीट्स। मतलब इससे क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है वो किसकी तरफ जाती है? कैपिटल रिसीट्स की तरफ। या तो गवर्नमेंट इनको कवर अप करने के लिए क्या करेगी? अपने एसेट्स को बेचेगी, अपने एसेट्स को सेल करेगी, या गवर्नमेंट लायबिलिटी करेगी। तो कैपिटल रिसीट्स में दो चीजें होती है ना, एक तो नॉन डेट वाला पार्ट होता है, डेट वाला। ऑब्वियसली पहले आप कोशिश करोगे नॉन डेट, उस पर भी पूरा नहीं होगा तो फिर क्या करोगे? उधार लेना पड़ेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। तो यही चीज यहाँ बताई जा रही है, दैट इज कैपिटल रिसीट। इन केस ऑफ ए रिवेन्यू डेफिसिट इट गिव्स अ वार्निंग टू द गवर्नमेंट ईदर टू कट एक्सपेंडिचर और टू इंक्रीज रिवेन्यू रिसीट। गवर्नमेंट को वार्निंग मिल रही है, या तो भैया अपने खर्चे कम करो उसको मेंटेन करने के लिए,
या अगर खर्चे कम नहीं हो सकते तो फिर अपनी जो रेकरिंग रिसीप्ट है यानी कि रिवेन्यू रिसीप्ट है उसको बढ़ाओ। अदरवाइज आपको अपने एसेट्स बेचने पड़ेंगे, उधार लेना पड़ेगा, दोनों ही कंडीशन जो है वो ठीक नहीं। क्या ये अच्छी बात है कि भैया एसेट्स बेच रही है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट को बोरोइंग करनी पड़ नहीं है ना, अच्छी बात। समझ में आ रहा है इम्प्लीकेशन क्या है इसका? तो अगर अगर मैं आपको एक पॉइंट पर पूछूं तो आप ये कहोगे कि रिवेन्यू डेफिसिट से क्या होता है, आप कहोगे सर रिवेन्यू डेफिसिट से गवर्नमेंट किसकी तरफ जाती है, कैपिटल रिसीट्स की तरफ। कैसे? या तो अपने एसेट्स को सेल करेगी और वहां से भी नहीं कवर अप होगा तो बोरोइंग की तरफ जाना पड़ेगा, तो या तो एसेट्स कम होंगे या लायबिलिटी बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट के लिए वार्निंग है। समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर जो आपको नेक्स्ट डेफिसिट आता है दैट इज फिस्कल डेफिसिट। अब देखो पहले फिस्कल डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है मैं उस पर आता हूँ। इट इंडिकेट्स बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट को भैया कितनी बोरोइंग करनी पड़ेगी, ये हमें फिस्कल डेफिसिट से पता चलता है। अगर एक वन लाइन पर इसको एक्सप्लेन करना हो, समझना हो कि फिस्कल डेफिसिट है क्या, एक ऐसा डेफिसिट होता है जो ये बताता है, इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, इससे हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट की बोरोइंग रिक्वायरमेंट कितनी। समझ में आ रहा है? यानी कि गवर्नमेंट ने देखो बोरोइंग पर गवर्नमेंट कब आएगी, जब जो नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स है वहां से भी कवर अप नहीं हो पा रहा है। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। समझ में आ गया? ठीक है। तो देखो इट इज डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर रिवेन्यू रिसीट एंड नॉन डेट कैपिटल रिसीट। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल बजट एक्सपेंडिचर। अब टोटल में क्या क्या आएगा? टोटल में आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आएगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब टोटल की बात हो रही है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आएगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आएगा, माइनस जो भी आपके टोटल खर्चे हैं उसमें से आपने रिवेन्यू रिसीट ये भी माइनस कर दिया, और नॉन डेट कैपिटल रिसीट इसको माइनस करने के बाद जो आपके पास बचता है वो कहां से कवर अप करोगे? बोरोइंग करनी पड़ेगी आपको, और वही आपका क्या है? फिस्कल डेफिसिट। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हैज टोटल बजट एक्सपेंडिचर ऑफ ₹1000। क्लियर है? टोटल बजट एक्सपेंडिचर कितना है? 1000। ये समझ में आ गया? ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पर मैंने लिखा 1000, ये क्लियर? ठीक है। फिर आगे क्या कहा जा रहा है? आउट ऑफ विच गवर्नमेंट इज एबल टू अरेंज 600 फ्रॉम द रिवेन्यू सोर्स। ओके, तो मैं यहां लिख देता हूं 600। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है। एंड 250 बाय सेलिंग एसेट्स, दैट इज नॉट डेट कैपिटल रिसीव। तो मैं यहां लिख देता हूं 250। समझ में आ रहा है? अब देखो 1000 रुपए आपका टोटल खर्चा था, रेगुलर रिसीप्ट से कितना जनरेट हुआ? 600 रुपए। आपने एसेट्स बेचे, एसेट्स बेचे कितना जनरेट हुआ? 250 रुपए। अभी भी कितना अमाउंट रह गया? 150। वो आपकी क्या, वो कहां से कवर अप करोगे? बोरोइंग करनी पड़ेगी। वो कहां से कवर अप होगा? आपको क्या करनी पड़ेगी? बोरोइंग करनी पड़ेगी। नाउ still the government has to arrange ₹150 and it is possible by way of borrowing only. Therefore fiscal deficit indicates borrowing requirement. कहानी क्लियर? ठीक है। अब अगर मैं इसके इम्प्लीकेशन की बात करता हूं, तो देखो इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट इज अ मेजर ऑफ टोटल बोरोइंग रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। यही पता चलता है फिस्कल डेफिसिट से। ठीक है। ग्रेटर फिस्कल डेफिसिट इंप्लाइज ग्रेटर बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट। जितना ज्यादा फिस्कल डेफिसिट होगा इसका मतलब उतनी ज्यादा गवर्नमेंट की क्या बोरोइंग। अब इससे क्या होगा? दिस क्रिएट्स अ लार्ज बर्डन ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट इन द फ्यूचर। होगा ऐसा? भैया आप किसी से बोरो करो, किसी कंट्री से करो, किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से करो, या किसी से भी बोरो करो, उस पर आपको क्या देना होगा? इंटरेस्ट। ऐसे तो कोई चैरिटी तो चल नहीं रही है। चाहे आईएमएफ से गवर्नमेंट बोरो कर रही है, वर्ल्ड बैंक से कर रही है, यूके से कर रही है, यूएसए से कर रही है, कहीं से भी कर रही है, गवर्नमेंट उनको क्या पे करेगी? इंटरेस्ट। अब देखो ये कहीं ना कहीं ये देखो आप कि जो पैसा एक प्रोडक्टिव पर्पस पे यूज हो सकता था वो कहीं ना कहीं उसमें से काफी सारा पैसा इंटरेस्ट में जाएगा। अगर क्या होगा? अगर क्या होगा? फिजिकल डेफिसिट ज्यादा होगा। ये समझ में आ रही है बात? ठीक है। दैट लीड्स टू इंक्रीज इन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। इससे क्या होगा? गवर्नमेंट को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होंगे? बढ़ेगा। भाई खर्चा ही तो बढ़ रहा है, इंटरेस्ट पेमेंट आप कर रहे हो, कॉजिंग एन इंक्रीज इन रिवेन्यू डेफिसिट, जिससे रिवेन्यू डेफिसिट होगा।
सारी चीजें आपस में क्या हो रही है, कनेक्टेड हो रही है, समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड दस अ विशियस सर्कल सेट्स इन, एक विशियस सर्कल का मतलब काइंड ऑफ एक डेट ट्रैप बनता चला जाएगा। इट ऑल्सो लीड्स टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर, इससे क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी, बढ़ेगी ना महंगाई, तो गवर्नमेंट आपके खर्चे पूरे नहीं कर पाएगी, तो वो सारा का सारा बर्डन हमारे ऊपर ही तो आता है। गवर्नमेंट चीजों को महंगी कर देती है, गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा देती है, गवर्नमेंट बैंक की इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, आ गया इन्फ्लेशन। तो फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होने का मेन इंप्लीकेशन क्या दिखाई दे रहा है, इन्फ्लेशन। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया, ठीक है। आगे देखो, अब बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या कहता है, इट इज डिफाइंड, प्राइमरी डेफिसिट ये कहता है, इट इज डिफाइंड एज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। देखो भाई, अब ध्यान से समझो, गवर्नमेंट बोरो कर रही है, मान लो गवर्नमेंट ने 1000 रुपए बोरो की, जिसमें से 700 रुपए तो इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है, तो प्रोडक्टिव पर्पज में कितना पैसा लग रहा है, सिर्फ 300 रुपए। वही आपका प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट हमें ये बताता है कि भैया जो भी गवर्नमेंट की बोरोइंग है, उसमें से प्रोडक्टिव पर्पज में कितना पैसा लग रहा है। 1000 रुपए बोरो किया, 1000 का 1000 इंटरेस्ट में दे दिया, कहीं प्रोडक्टिव पर्पज में लगा वो पैसा। अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 है तो इसका मतलब बिल्कुल ही हम कहां पे, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल ही पीछे जा रही है, ग्रोथ तो फिर है ही नहीं। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करता है, देखो, इट इंडिकेट्स दैट पार्ट ऑफ बोरोइंग विच हैज बीन यूज्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर पर्पसेस अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट ने बोरोइंग की है उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट को छोड़ के कितना बाकी चीजों पे लग रहा है, यानी कि प्रोडक्टिव पर्पस, ऐसे समझो। तो कहने से इधर प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, यस और नो। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एक एग्जांपल से देखो, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हैज टोटल बजटेड एक्सपेंडिचर ऑफ ₹1000, कितना है, 1000, ठीक है, विच इंक्लूड ₹100 टूवर्ड्स इंटरेस्ट पेमेंट, जिसमें से 100 रुपए किस में जाते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट में, आउट ऑफ विच गवर्नमेंट इज एबल टू अरेंज ₹600 फ्रॉम रिवेन्यू सोर्स। अब 1000 रुपए का गवर्नमेंट का खर्चा है, इसमें से 600 रुपए तो गवर्नमेंट रिवेन्यू सोर्स से अरेंज कर रही है, एंड ₹250 बाय सेलिंग द एसेट, 250 एसेट्स को सेल करके अरेंज कर रही है। ये कहानी क्लियर, ठीक है। इसको आप क्या कहोगे, नॉन डेट कैपिटल रिसीव्ड। नाउ स्टिल द गवर्नमेंट हैज टू अरेंज ₹150, करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फिस्कल डेफिसिट, ये बोरोइंग वाली बात होगी। एंड इट इज पॉसिबल बाय वे ऑफ बोरोइंग, जैसे बोरोइंग से पॉसिबल हो सकता है। बट अब ध्यान से सुनना, बट इफ द गवर्नमेंट वाज नॉट लायबल टू पे इंटरेस्ट, लेकिन अगर गवर्नमेंट को वो इंटरेस्ट ही नहीं देना होता, तो गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट कितने की होती, 900 की, और फिर गवर्नमेंट को जो बोरो करना पड़ता है उसे 50 रुपए करना पड़ता है, ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ। अगर गवर्नमेंट को ये इंटरेस्ट ही नहीं देना होता ₹100 का, देन बजटेड एक्सपेंडिचर कितना होता गवर्नमेंट का, ये 1000 की जगह फिर 900 रुपए हो जाता। एंड इट वुड टेक द लोन ऑफ ₹50, फिर गवर्नमेंट को सिर्फ 50 रुपए का लोन लेना, और वो कहां पर यूज होता है, विच विल बी यूज फॉर द पर्पस अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट, और वो जो गवर्नमेंट बोरोइंग करती वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए करती। समझ में आ रही है मेरी बात, ठीक है। तो अगर हम इम्प्लीकेशन की बात करते हैं, देखो, अगर ये 0 हो गया क्या, प्राइमरी डेफिसिट, और लोअर प्राइमरी डेफिसिट, ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग लोन फ्रॉम द पर्पस, लोन फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल सी बात है भैया, अगर प्राइमरी डेफिसिट 0 है, इसका मतलब प्रोडक्टिव पर्पस के लिए बोरोइंग नहीं हो रही है, वो किसके लिए हो रही है, सिर्फ इंटरेस्ट को पे करने के लिए हो रही है, जो गवर्नमेंट ने पहले के लोन ले रखे ऑन अर्लियर लोन्स। ये बात समझ में आ रही है। On other words, earlier loans have compelled the government to take loan as present as well. जो पहले के जो लोन ले रखे हैं उसकी वजह से गवर्नमेंट जो है मजबूर हो चुकी है कि उसका इंटरेस्ट पे करने के लिए गवर्नमेंट को और लोन लेना पड़े। इसी को तो विशियस सर्कल कहते हैं कि आप उस डेट ट्रैप में क्या है, फंसते जा रहे हो। बोलो भाई, क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये आपका टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट था। सबसे पहले क्या पढ़ा आपने, सबसे पहले क्या पढ़ा आपने, रिवेन्यू डेफिसिट। रिवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है, अगर इसका मैं फॉर्मूला लिखूं तो क्या कहोगे, रिवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीव, यही कहोगे, राइट। फिर नेक्स्ट आपका कौन सा आ गया, फिस्कल डेफिसिट, क्या इंडिकेट करता है,
कि गवर्नमेंट की बोरिंग रिक्वायरमेंट कितनी है, गवर्नमेंट की बोरिंग रिक्वायरमेंट कितनी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल बजटेड एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसीव्ड माइनस नॉन डेट कैपिटल रिसीव्ड। ये क्लियर। फिर आपने पढ़ा नेक्स्ट वाला प्राइमरी डेफिसिट। ये क्या इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट जो भी बोरोइंग कर रही है उसमें से कितना पैसा प्रोडक्टिव पर्पस के लिए जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। एनी क्वेश्चन, क्लियर हो गया कंसेप्ट, ठीक है।